अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप? यकीनन दोस्तों आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर सप्लाई बनाने का और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कि पावर सप्लाई कैसे बनती है। बेसिकली दोस्तों जो सही तरीके से पावर सप्लाई बनती है आज मैं वो आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से एक प्रॉपर पावर सप्लाई अपने एम्पलीफायर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों एम्पलीफायर के लिए पावर सप्लाई का होना, पावर सप्लाई का मज़बूत होना, स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें सारा दारोमदार जो होता है वो एम्पलीफायर के पावर सप्लाई पर ही होता है। ठीक है, जितनी अच्छी जितनी बेहतरीन तरीके से आप पावर सप्लाई बनाएंगे आपका एम्पलीफायर उतना ही दोस्तों मतलब लोड पर भी दोस्तों आपको कहीं भी वीकनेस नज़र नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत लाउड बजेगा। और अक्सर दोस्तों ऐसा ही होता है कि हम लोग जो है वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि पावर सप्लाई को मतलब कि सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके से पावर सप्लाई बनाई जाती है अक्सर आप किसी ब्रांडेड होम थिएटर या फिर ब्रांडेड जो साउंड सिस्टम आते हैं या आपके जो कॉन्सर्ट्स वाले जो डीजे एम्पलीफायर होते हैं उसमें ज़रा आप देखिए कि उसमें क्या इस तरह की वो कोताही करते हैं, नहीं करते हैं दोस्तों। तो फिर हम जो इतने महंगे एम्पलीफायर ख़रीदते हैं या बनाते हैं ख़ुद से, तो उस पर हम पावर सप्लाई पर ये जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम इसको नज़रअंदाज क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से पावर सप्लाई किस तरह से आप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डुअल पावर सप्लाई कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगा कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो मार्केट से बोर्ड लिया जाता है उस पर या फिर हम जो रेडीमेड जो बाहर से जो बोर्ड मंगवाते हैं चाइना वगैरह से ऑनलाइन जो हम मंगवाते हैं तो उस पर दोस्तों लिखा होता है 12 वोल्ट डीसी, या जो हम अगर 280-5200 का अगर कोई बोर्ड मंगवाते हैं, सर्किट बोर्ड जो मंगवाते हैं हम एक सिंगल चैनल का या डुअल स्टीरियो बोर्ड मंगवाते हैं तो उस पर भी लिखा होता है डीसी 35 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो करते ये हैं कि उनके जो एम्पलीफायर बोर्ड में 35035 प्लस माइनस डीसी वोल्ट लिखा होता है, लेकिन वो ये करते हैं दोस्तों 35035 का एसी ट्रांसफार्मर ले आते हैं और उस पर कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली दोस्तों जो हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड चलता है वो डीसी वोल्टेज पर चलता है, उसकी जो बाइसिंग वगैरह की जाती है और जो वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जाता है, कभी कभी एक मिसाल के तौर पे जो हमारा प्री सेक्शन होता है उसको 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट इस तरह का कनेक्शन करना पड़ता है, वहाँ पर पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो वो एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं या फिर कोई जीना डायोड लगा देता है। वो जो वैल्यू लगाई जाती है दोस्तों वो उसी पावर के मुताबिक लगाई जाती है, डीसी 35 वोल्ट के मुताबिक लगाई जाती है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर या आपका जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है 39 वोल्ट डीसी। ठीक है, अगर 39 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है दोस्तों तो इसके लिए दोस्तों आपको 28 वोल्ट एसी का ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जब आप इसको 28 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर को जब आप डीसी में कन्वर्ट करते हो तो जो वैल्यू आती है वो 39 वोल्ट डीसी आती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप LM 3886 जो हमारा सर्किट है जो आईसी है हमारी, अगर आप उसको अगर गौर से देखो, उसका डेटा शीट अगर आप देखो तो वहाँ पर भी डीसी वोल्ट लिखा हुआ है 30 वोल्ट इस तरह का मेरे ख्याल से गालिबन लिखा हुआ है 30 वोल्ट डीसी। ठीक है, अब जब 30 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है तो कम से कम दोस्तों इसको 21 से 22 वोल्ट एसी वोल्ट का ट्रांसफार्मर इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है और अक्सर बेशतर यही लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हीट करते हैं। कभी कभी जो प्री सेक्शन के रेजिस्टेंस होते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत मसले पेश आते हैं और पावर सप्लाई भी हीट कर जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपने गौर करना है, ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपने एक PF लगा देना है, नॉन पोलर कैपेसिटर जिसे कहते हैं।
वहाँ, और इसकी वैल्यू आपको ये तकरीबन 250 वोल्ट, ठीक है, यह 450 वोल्ट का हो कोई मसला नहीं है, और 473 का आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और ठीक है, और ये हमारा इससे आप जो है ना वो न्यूट्रल आप समझ लें, ठीक है, और इसे जो है आप लाइव समझ लें, जो हमारा मेन लाइन होती है। और यहाँ पर दोस्तों आपने एक, ठीक है, यहाँ पर आपने एक फ्यूज़ लगाना है, ये आपका लाइव हो जाएगा 230 ले लें आप, 230 वोल्ट का, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। और उसके बाद ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपकी वाइंडिंग है दूसरी, ठीक है। आप ये कंसिडर कर लें कि हमारा ये 28 का हमारा ये ट्रांसफार्मर है, और ये 7 एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, उसके बाद ये आपका ऑप्शनल है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्यूज़ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमें करना ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, ठीक है। अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर में भी आप ये देखें कि अगर यहाँ पर जो हमारा जो एम्पेयर है, ट्रांसफार्मर का एम्पेयर है वो 7 एम्पेयर है, ठीक है। तो हमें इसके लिए तकरीबन दोस्तों इस 7 एम्पेयर को उस डायोड से गुजारने के लिए हमें तकरीबन 10 एम्पेयर का हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर, जो एक ब्रिज रेक्टिफायर जो डायोड होते हैं हमारे 6 एम्पेयर वाले जो डायोड होते हैं, ठीक है, 8 डायोड जो होते हैं 6 एम्पेयर वाले, उसे आप पैरेलल पे करके 2-2 करके आप इस तरह से 8 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझाने का मकसद मेरा ये है कि अगर आपके पास एक डायोड है इस तरह का, ठीक है, एक आपके पास 6 एम्पेयर का डायोड है, ठीक है, तो ऐसे इस तरह का अगर आपके पास एक डायोड है, 4 डायोड लगाएंगे तो इस पर से जो करंट गुजरेगा दोस्तों वो सिर्फ 6 एम्पेयर तक का करंट गुजरेगा। अदरवाइज़ आपका जो ये डायोड है ये थोड़ा सा हीट होगा और कुछ दिनों के बाद इसकी जो एफिशिएंसी वो ख़राब हो जाएगी और डायोड फिर ख़राब हो जाता है और कभी कभी हमिंग की आवाज़ आती है। तो अगर आपके पास 10 एम्पेयर की सप्लाई नहीं, डायोड नहीं है आपके पास, ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, तो इसके लिए आपको इस तरह से आपने डायोड को पैरेलल में करना है, इस तरह से सब के ऊपर आपने इस तरह से पैरेलल में करना है। तो ये आपका 12 एम्पेयर तक का ब्रिज रेक्टिफायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों, एक हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है, तो यहाँ पर देखें दोस्तों इस तरह से आपने डायोड लगाना है। अच्छा, डायोड में आपने ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डायोड का एक तो माइनस होता है, काला जो ब्लैक पट्टी होती है साइड में ये माइनस होती है और जो बिल्कुल ये सादी होती है ये प्लस की होती है, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए दोस्तों करना हमें ये होता है कि दो जो ब्लैक वाली पट्टियाँ होती हैं इस तरह की, ये हमें एक साथ रखना होता है। फिर दूसरी तरफ से हमें 2 डायोड लगा के फिर ये जो प्लस वाली साइड होती है हमारी, ये हमें एक साइड रखना होता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस यहाँ पर जो 2 बचते हैं, ये यहाँ पर हमारा AC वोल्ट लगता है इस तरह से। ये देखें, ये हमारा AC का जो तार होता है ट्रांसफार्मर का 28028 का, वो यहाँ पर लगता है प्लस माइनस वाले में इस तरह से, ठीक है। इस जो माइनस सामने होंगे, यहाँ पर हमारा DC कैपेसिटर लगता है, यहाँ से DC आउट होता है और जो ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है वो हमारा इस तरफ लगता है प्लस माइनस के, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस और ये माइनस प्लस, यहाँ पर हमारा AC ट्रांसफार्मर का वायर लगेगा, ठीक है। ग्राउंड हमारे यहाँ पर होगा। अच्छा, उसके बाद अब हमें यहाँ से देखें हमारा DC वायर हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ करना क्या है, और अभी हम यहाँ पर ग्राउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है ये हमारा, ठीक है। अब हमें करना ये दोस्तों, हमें यहाँ से एक कैपेसिटर लगाना है 104 का, ठीक है। और क्योंकि ये वोल्टेज के हिसाब से तकरीबन 100 वोल्ट का आप लगा लें, इसमें कोई मसला नहीं है, और इससे कम का भी हो, 50 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 104 का, ठीक है। लगाकर इस तरह से हम इसको यहाँ पर ग्राउंड कर देंगे। और उसके बाद देखिए 200 वाट के लिए कम से कम दोस्तों पावर सप्लाई जो कैपेसिटर का जो माइक्रोफैरड होना चाहिए वो दोस्तों 10,000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पर होना चाहिए 50 वोल्ट पर या फिर 63 वोल्ट पर। तो अब देखें, जब DC में दोस्तों
जब ये AC वोल्ट ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू जब ये DC में कन्वर्ट होता है तो ये वाली जो नेगेटिव वाली जो साइड होती है ना दोस्तों डायोड की, ये पॉजिटिव में आ जाती है, ठीक है। और जो नेगेटिव वाली होती है, ठीक है, जो पॉजिटिव वाली होती है दोस्तों, ये नेगेटिव में आ जाती है DC कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को भी जहन में रखना है। आपने कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का माइनस आपने यहाँ नहीं लगाना है, आपने लगाना है यहाँ पर है प्लस में, ठीक है। इस तरह से प्लस में आपने लगाना है और यहाँ पर ये इस तरह से ग्राउंड हो जाएगा 63 वोल्ट 10,000 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब इसी तरह माइनस वाली साइड पर भी इसी तरह से होगा कि हमें यहाँ पर माइनस वाली साइड कैपेसिटर का यहाँ रखना है, प्लस वाला हमें यहाँ रखना है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 39 वोल्ट DC आ जाएगा प्लस में और यहाँ पर हमारा यही हमारा हो जाएगा प्लस और माइनस और ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड। तो अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों मसला यहाँ पर ये आता है कि लोग कहते हैं कि भाई इससे कम क्यों नहीं होने चाहिए। अगर 47 माइक्रोफैरेड के हों, 4700 UF के अगर कैपेसिटर हो तो चल जाएंगे। देखो चल तो जाएगा, लेकिन कभी कभी दोस्तों हल्की सी हमिंग आती है और ये 10,000 माइक्रोफैरेड का अगर आप कैपेसिटर लगाओगे तो इसमें हमिंग नहीं आएगी और आपका जो एम्पलीफायर जब लोड पर ना बहुत स्मूथ चलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर ऐसे में 4 लगा दूं, तो भाई 4 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 10,000 माइक्रोफैरेड भी 200 वाट के लिए ये इनफ है ये, ठीक है। इस ही 10,000 माइक्रोफैरेड पे आपका जो एम्पलीफायर है बहुत इस पर भी ये जम के चलेगा। अच्छा, दूसरी बात कि 10 एम्पियर का डायोड भी ब्रिज रेक्टिफायर बनाया एक आप इस तरह से सिंगल डायोड लेकर भी आप बना सकते हैं और एक बनाया भी ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर उसे ये कहें कि मुझे 10 एम्पियर का या 15 एम्पियर का या 25 एम्पियर का मुझे ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए। अच्छा, इसमें अगर आपको 15 एम्पियर का भी मिलता है ब्रिज रेक्टिफायर तो ये भी आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, आप लेकर लगा सकते हैं, कुछ भी मसला नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा चलेगा। और तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये एक प्रॉपर सप्लाई बनती है और इसी तरह से आपने अपने एम्पलीफायर के लिए सप्लाई बनानी है। और अगर आपको यहाँ पर एक बल्ब लगाना है तो यहाँ पर प्लस वाली साइड से आपने एक यहाँ पर LED बल्ब लगा देना है, एक इसका ग्राउंड कर देना है। 1.5K का आपने किलो ओम का यहाँ पर आपने एक रजिस्टर के साथ आपने बल्ब लगाना, वरना ये ऐसे उड़ेगा, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आप अगर DC से नहीं लगाना चाहे तो AC से भी लगा सकते हो। सवाल आता है कि ये जो 200 वाट की ये जो पावर सप्लाई है, क्या ये इससे हम 300 वाट का लोड डालकर चला सकते हैं? दोस्तों, सारा दारोमदार जो होता है वो इस ट्रांसफार्मर पर होता है। ये है 200 वाट का ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके गिलास में एक गिलास है आपका और उसमें 1 गिलास पानी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं दोस्तों कि आप 1 गिलास पानी से आप 1.5 गिलास पानी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो 1 गिलास पानी है, अब मैं कहूँ कि भाई अब मुझे इसका 1.5 गुना करके दिखाएं, ठीक है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। इसमें 1 गिलास पानी है, आपको 1 गिलास पानी ही मिलेगा, ठीक है। तो यह बिल्कुल सेम इसका भी होता है, इसकी जो वाइंडिंग होती है और इस पर जो एक मैग्नेटिक जो एक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी बात दोस्तों कि इसकी जो वाइंडिंग होती है, इसकी वाइंडिंग से इसका जो है वो रेशो निकलता है, इसकी वोल्टेज का रेशो निकलता है और इसी तरह से एक ये पावर बन के सामने आती है। तो 200 वाट तक तो चल जाएगा। अगर आप इसको इस पावर सप्लाई को 1000 वाट के ड्राइवर बोर्ड पर भी लगाओगे तो वो सिर्फ 2000 वाट तक चलेगा और उसके बाद जो है दोस्तों फिर ये ट्रांसफार्मर हीट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी चलेगा, ट्रांसफार्मर बहुत हीट हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा दोस्तों कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ऐसा काम नहीं करें। ये 200 वाट की पावर सप्लाई है और आपको 200 वाट का ही इस पर लोड देना है। और अगर ज़्यादा क्या कहते हैं लोड अगर आपको चाहिए तो लोड के लिए आपको ट्रांसफार्मर को बढ़ानी पड़ेगी। तो यकीनन दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। मुझे दो इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।